अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ बावज़ रुशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कल से आप हज़रात उर्स की तक़रीबात में शामिल हैं और जो भी तक़रीबात हैं उनमें आप शिरकत फरमा रहे हैं। उलमाए किराम की तकरीरें सुनी आपने और जो हमारे उलमा तशरीफ़ लाए मिंबर पे बैठे, जो हमारे मशाइख़ इज़ाम तशरीफ़ लाए, उनकी आपने ज़ियारत की और उनकी बातों को सुना। ख़ास तौर से रात में रफ़ीक़ मिल्लत नजीम मियाँ साहब की बहुत ही आम फहम बातें उन्होंने बताई जो समझ में आने वाली थी। और इस वक्त भी चूँकि ये सुबह का वक्त जो है बहुत ही कम वक्त होता है, 2-3 घंटे का वक्त होता है, और उसमें क्या किस तरह से तकरीर कराई जाए, क्या नात पढ़ाई जाए, तो कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत से हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है मिंबर पे, उनको मौका नहीं मिल पाया, मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। और लोग कह रहे हैं अभी तो बहुत वक्त है, वक्त बहुत सही है, पूरी रात, अभी पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी, उसके बाद फिर दिन आ जाएगा, दूसरे दिन बैठे रहिए। लेकिन इसके अलावा और कुछ भी है कि नहीं है? मैं जो जल्दी करता हूँ कि कुल हो जाए और अपने वक्त से हो, उसकी वजह आपको मालूम है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, न मैं अपना तकवा और मैं अपने कुछ करना चाहता हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इतने लोग आप यहाँ पे मौजूद हैं, जो मजमा यहाँ पे है। मैं आपसे पूछता हूँ, इतना मजमा 2 घंटे में वजू करके जोहर की नमाज अदा कर लेगा? अगर 2 घंटे दिए जाए इतने मजमे को, जोहर की नमाज पढ़ ले इकट्ठा है? तो अगर 3 बजे हम प्रोग्राम खत्म करें, 2:30 बजे खत्म करें, 3:45 बजे जोहर का वक्त खत्म हो जाता है, 4:45 बजे जोहर का वक्त खत्म हो जाता है, आधे पौन घंटे में इतना आदमी वजू करके नमाज नहीं पढ़ सकता। तो हम अपनी तरफ से ये मौका देना नहीं चाहते कि आप कहें कि मुझे वक्त नहीं मिला, मैं नमाज पहले है। ये उर्स जो किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि आपको शरीयत की पाबंदी की याद दिलाई जाए, उस पर पाबंद रहने की आपको तरगीब की जाए, तलकीन की जाए। और अगर नमाज छूट गई, सबसे पहला फर्ज जो है वो नमाज है। अगर वही छूट गया तो फिर हमारा उसमें जाना जो है बेमकसद। और मैंने सोचा है इंशाअल्लाह ताला कि आइंदा साल से मैं इस तरह का इंतजाम करूंगा कि जहाँ पे वजू का इंतजाम टेम्परेरी तौर पे हो, जहाँ पे 200-400-500 लोग इकट्ठा वजू कर ले, वजू करके जमात यहीं पे हो, ताकि जो लोग आए उसमें आने के बाद उन्हें ये कि मुझे इस्तिंजा करने ऊपर पाया, मुझे पानी नहीं मिला, वजू नहीं कर पाया, मेरी नमाज छूट गई। तो मैं जो जल्दी करता हूँ, जो वक्त देता हूँ, जोहर के वक्त में अभी मेरे यहाँ 1 बजे अज़ान होने लगती है जोहर की, तो मैं मेरा ये रहता है कि 12:45-1 तक मैं कुल हो जाए, ताकि लोग इत्मीनान से पहले वजू करें, नमाज अदा करें, उसके बाद खाना वगैरह खाएं और उसको अपने घरों को रवाना हो जाए। मेन जो बात है वो नमाज की है, और अगर नमाज का ही ध्यान नहीं रहा तो हमारा उर्स बेमकसद, समझे? अब लोग कह रहे हैं अभी तो बहुत वक्त है, अभी 3 घंटे है, जो वक्त तो है अभी मगरिब तक वक्त है। मगरिब के बाद 5 बजे 5:30 बजे सूरज गुरूब होता है, उस वक्त आप बैठे रहिए, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये नमाज नहीं हो पाएगी,
जोर भी छूटेगी, असर भी छूटेगी, मगरिब भी छूटेगी। तो बुजुर्गों का जो पहले तरीका था, जो आरास होते थे, जो मुरीदीन मुतवस्सिलीन उर्स में आते थे बुजुर्गों के, बाकायदा रात में उनको जिक्र कराया जाता था, अल्लाह की ज़र्ब लगाई जाती थी। और जो लोग जो बुजुर्ग होते थे, जो उस वक्त के पीर होते थे, वो आगे बैठते थे और वो जिक्र शुरू करते थे। मुरीद उस जिक्र का, उस ज़र्ब का जवाब देते थे। उसी जिक्र, उसी ज़र्ब से मुरीदों के कल्ब साफ हो जाते थे। और मैंने यहाँ तक पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है कि बहुत से लोग उस जमात में, उस उर्स में ऐसे भी होते थे कि जब वो जिक्र करते थे और वो बुजुर्गों अपने पीर के जिक्र का जवाब देते थे, तो अल्लाह उस जिक्र की बरकत से उनको, उनके दिल को इतना रोशन करता था कि वहीं से बैठ करके वो जमीन और आसमान को देखने लगते थे। लेकिन आज बिल्कुल उसके बरक्स है ना। आप ने हमारे ओवैस मियां जिंदाबाद, बस यही जिक्र हो गया, फलाने हजरत जिंदाबाद, नारे लगा दिया आपने, शोर मचा दिया, आप समझ गए सारा जिक्र हो गया, सारा उर्स के सारे जो भी बातें हैं, जो भी सब अदा हो गए। नहीं मुसलमान, सबसे पहले हमको फराइज़ो वाजिबात को मुकद्दम रखना होगा। पहले फराइज हैं, वाजिबात हैं, उसके बाद ये सब चीजें। अगर नमाज छूट गई तो उर्स में हमारा आना जो है वो बेमकसद। मैं बहुत जगह देखा है, गौर किया इसका कि उर्स हुआ और उसके बाद मैंने देखा कि लोग बगैर नमाज पढ़े सैकड़ों हजारों आदमी चले गए जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। और अवाम तो अवाम, खवास को मैंने देखा है। बहुत गौर किया मैंने कि फलां लोग हैं, क्या करते हैं। मैंने देखा कि उनकी जोर की नमाज छूट गई, नमाज नहीं पढ़ी उन्होंने। तो आप कुल कर लो, नात पढ़ लो, आप नारे लगा लीजिए, तकबीर कर लीजिए, आप नारे लगा लीजिए। तो मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे उसमें जो जिसमें नमाज छूट जाए, तो ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो मैं जो जल्दी करता हूँ कुल में अपने यहाँ, वो सिर्फ उसकी वजह यही होती है। और रात में जो मैं अपने तरीके से जो काम करता हूँ, जो तमाम बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आता, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हमारी नमाजें ना छूटें, हमारे जो भी फराइज़ व वाजिबात हैं, जो बातें हैं, वो हमारी ना छूटें। उनको अदा करने के बाद उसके बाद दीगर काम किए जाए। तो बहुत से हमारे उलमाए कराम छूट गए, उनकी तकरीरें नहीं हो पाई। ये हमारे मौलाना सखावत हुसैन साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं, इनकी तकरीर नहीं हो पाई। हमारी जमात के बहुत ही बुजुर्ग आलिम दीन मुफ्ती मंजूर अहमद साहब सुल्तानपुर के, मैंने बहुत चाहता हूँ इनको। और मैंने इनको जो खिलाफत दी, मैं जब ये जलसा था मेरे पास ये आए, तकरीर के लिए बैठे, मेरे दिल में खुद ख्याल आया कि मैं हजरत को खिलाफत दे दूं। और वहीं पर मैंने उनको हालांकि मेरी खिलाफत क्या है, मैं बहुत आम आदमी हूँ, बड़े आलिम हैं, बुजुर्ग हैं, मैं इनके सामने क्या हैसियत रखता हूँ। और यहाँ पे मिंबर पे जो उलमा हमारे तशरीफ फरमा है, ये अपनी एक आलिम नहीं बल्कि ये पूरी एक लाइब्रेरी है। मुफ्ती मंजूर साहब हैं, ये हमारे मुफ्ती क्या नाम होता है, ये मुफ्ती नाजिम साहब अशरफिया के हैं, मौलाना यूनुस रज़ा और दीगर उलमा इकराम में किसके नाम लूं। ये जो बैठे हुए हैं, ये इन्हें आप देख रहे हैं, ये आलिम नहीं, ये खुद में एक पूरी एक लाइब्रेरी है। तो उलमा का है ना, तो ये हमारे उलमाए कराम तशरीफ फरमा, इनकी कुछ था, इनके से कुछ बोलते, ये कुछ बातें सुनते, लेकिन क्योंकि वक्त कम है, इंशाअल्लाह आइंदा साल, और इस साल कुछ इस तरह के कुछ मामला भी थे जिसकी वजह से पूरी तरह से जो जिस तरह से चलाना चाहते थे, जो करना चाहते थे, उस तरह से नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, एहसान है कि उर्स अपने पूरी आबोताब के साथ हुआ। आप हजरत तशरीफ लाए और पूरे उर्स के तकरीबात में आप शिरकत रहे। जो भी होता था सब बहुत अच्छी तरीके से हुआ। तो इसीलिए मैंने जो बताया कि जल्दी जो करता हूँ मैं, उसकी वजह यही है। हमारे उर्स में बहुत से लोग तशरीफ लाते हैं, आप सभी हजरात तशरीफ लाए। अभी हमारे बादशाह भाई ने आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा किया, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी सर्जरी हुई हार्ट की। ये हमारे बड़े भाई हैं,
और समझिए कि हमारे समझिए कि हैं वालिद की जगह पे यही हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। दुआ कीजिए और सेहत आफियत के साथ में इनका साया दराज फरमाए। और बहुत से लोग हैं हमारे उलमाए किराम जो लोग आते हैं उर्स की खिदमत करते हैं, अपना वक्त देते हैं, बेचारे 3 रात जुटे रहते हैं। उनमें मुरादाबाद के माथुपुर के लोग हैं, उसमें अब्दुल मन्नान, मोहम्मद हाशिम, सलाहुद्दीन और इनके साथ में करीब 70-80 लोग आते हैं जो बेचारे 3 दिन लगातार जुटे रहते हैं, न सोते हैं न खाते हैं, जहाँ मिल गया खा लिया, वरना जुटे रहते हैं लोग। उसके बाद संभल मुरादाबाद के हाजी शमीम साहब मरहूम, उनके बेटे अकरम और हाफिज नसीम, ये शफीक भाई, उनके टीम के दीगर लोग, ये सब बेचारे आते हैं उलमाए किराम का ये इंतजाम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। खीरी के मोहम्मद फारूक भाई और उनके साथी और मुरादाबाद मोहम्मद सलीम, और उसके बाद यहाँ के हमारे बिलग्राम के लोग कबर भाई जरोली शेरपुर के बहुत मेहनत करते हैं। सैयद सभा साहब के आस्थाने पे पूरा 2 दिन बैठे रहते हैं, न घर जाते हैं न कहीं जाते हैं। बीमार भी हो गए, उनको ब्रेन हेमरेज की परेशानी हुई, अल्लाह ताला उनको सेहत और शिफा अता फरमाए कबर भाई को, और उनके उम्र में बरकत दे। और उसके बाद गुरसाहिबगंज के लोग हैं, मुश्ताक भाई, मुजफ्फर पत्ती वाले, भुट्टू भाई और बबलू, ये सब बहुत लोग हैं, नाम किस लूँ। अंजुमन गुलामान रसूल के लोग, काजीपुरे के बिलग्राम के अतराब मोहम्मद हसीब, उद्दीन राशिद, काजीपुरा महल्ले के जुमला लोग, उसके बाद राजू रज्जन मुमताज़ काजीपुरे के, और हमारे मैदानपुरे के है मारिद हुसैन वगैरह जो है उनके भाई वाजिद और शजर, जी बहुत से लोग, नाम किसके लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपना वक्त देते हैं अल्लाह। और उसके बाद हमारे वकील साहब सज्जाद हुसैन साहब, उनके बेटे क्या नाम उसका है, रेहान, बहुत 1 हफ्ता पहले से दौड़ना शुरू कर देते हैं, सारे काम अंजाम देते हैं, सब कुछ करते हैं, अपना वक्त खर्च करते हैं, मोटरसाइकिल लेकर के दौड़ते हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेडिकल टीम जो आती है, अकील डॉक्टर हैं, डॉक्टर लारेब यहाँ के, क्या नाम उसका है, जलालाबाद के, और ये कुतुब इकराम फाउंडेशन आगरा, उसके शाकिर और मोहसिन, आकिब वैसी, मोहसिन, मौलाना रहबा तौहीद, और वास्ती हॉस्पिटल जो है बेलग्राम में, वो लोग बहुत खिदमत करते हैं, वास्ती हॉस्पिटल वाले। और चंदेरी के ये मोहम्मद शबीर हैं, ताबिश हैं, और इनके चंदेरी के बहुत से लोग हैं। और हमारे उलमा में अशरफिया से उलमाए किराम तशरीफ लाए, और रौनाही से उलमा तशरीफ लाए, और बिल्हौर के ये हमारे मौलाना अली सुलेमान साहब बहुत ही मुखलिस हैं और बहुत ही अकीदतमंद हैं, आते जाते रहते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मौलाना अली सुलेमान साहब बिल्हौर के। और ये छिबरा के मौलाना मुस्तकीम हैं, वो भी बहुत ही अकीदतमंद है, बहुत ही खुलूस के साथ आते हैं और हमेशा कदम से कदम मिलाए रहते हैं। गुरसाहिबगंज के मौलाना मुजफ्फर हैं डुमरा के, और दीगर लोग नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे किसके नाम में क्या कहूँ, बहरहाल जो भी लोग हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों के मौलाना और हमारे ये कन्नौज के इमरान नेता हैं और दीगर लोग हैं, बहरहाल नाजिम हैं, और मौलाना फारूक साहब दोस्तपुर के, मौलाना मंजूर अहमद साहब और आस पास इलाके के जुमला उलमाए किराम, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथी में हमारे ये अनवर हैं और दीगर लोग हैं, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों ने बहुत मेहनत की और अपना बहुत कीमती वक्त दिया आकर के। हमको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता है, देखना भी नहीं पड़ता है। शुरू में आए, इनके काम बता दिए तुम्हारा ये काम है, उसके बाद ये लोग हमारे पास आते भी नहीं पूछने के लिए कि हजरत क्या करना है। मैं एक जगह बैठा रहता हूँ, ये लोग सब बेचारे अपना अपना काम जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। और उसके बाद आखिर में हमने SDM साहब का और कोतवाल साहब का, सीओ साहब का, कोतवाल साहब का, और हमारे मसबे के इंचार्ज और दीगर जितने भी पुलिस अहलकार यहाँ पे ड्यूटी में थे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत पाबंदी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया और जहाँ जरूरत हमें पड़ी वहाँ उन्होंने हमारा साथ दिया, और साथ दे करके इस उर्स को कामयाब बनाने में हमारे पुलिस प्रशासन ने पूरा साथ दिया। और
और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन अनिल कुमार राठौर, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। उन्होंने पूरी बहुत ही अच्छी तरह से सफाई वगैरह का इंतजाम किया। जो भी जरूरत उनके लायक थी, उन्होंने उस जरूरत को हमारी पूरा किया। और सबसे एक नजर उठती है और एक चेहरे को तलाश करती है। और हाँ, हमारे ये दोस्तपुर के मौलाना क्या है अब्दुल हकीम कारी सही, ये सब बेचारे बहुत लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। और एक नजर उठती है और उठ करके देखती है, लेकिन वो चेहरा दिखाई नहीं देता। वो है मौलाना मुफ्ती इरशाद सहसरामी, मुफ्ती इरशाद सहसरामी, जिनका अभी थोड़े दिन पहले इंतकाल हो गया। उन्होंने हमारे यहाँ की कई किताबें लिखी, तर्जुमे किताबों किए, आते थे। इंतकाल से पहले 3 महीना हमारे घर ही थे। उनका इलाज लखनऊ हो रहा था, बिलग्राम में थे, इलाज हुआ यहाँ से। और वो कहते थे कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो खत्म हो जाऊँगा, हजरत मुझे भेजिए, नहीं मैं जाऊँगा तो खत्म हो जाऊँगा। तो ये लोग कहना है इनका दिमाग ऐसा हो गया है। और 3.5 महीने के बाद बिलग्राम से गए। मुफ्ती आजम हिंद का कुल था 13 मुहर्रम को कि बरेली शरीफ जा रहा हूँ, वहाँ से मैं चला जाऊँगा घर। बरेली शरीफ गए, वहाँ को तबीयत बिगड़ी, उनके भाई आए, घर ले गए। 1 हफ्ते के अंदर जो है उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला मुफ्ती इरशाद साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके कब्र पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अभी चंद दिन पहले हमारे संभल के मौलाना का नाम का है सुलेमान अशरफ साहब का इंतकाल हुआ। और आते थे, बहुत ही अक़ीदतमंद थे, बहुत ही नेक थे, बुजुर्गों से बहुत अक़ीदत थी। अभी हफ्ता 10 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके कब्र पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। और अभी हमारे हाजी शमीम साहब जो हैं, जो उलमा का इंतजाम करते हैं, उनके बेटे बड़े, उनका भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम इस वक्त नहीं ज़हन में आ रहा, जो उर्स में आते थे, खिदमत करते थे, उनका इंतकाल हो गए, दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके कब्रों पे अपनी रहमतें अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए। साहब जो हैं, जो उलमा का इंतजाम करते हैं, उनके बेटे बड़े, उनका भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम इस वक्त नहीं ज़हन में आ रहा, जो उर्स में आते थे, खिदमत करते थे, उनका इंतकाल हो गए, दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके कब्रों पे अपनी रहमतें अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए। तो उर्स में आप हज़रात तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसा कि और एक बात और बता दूँ, कहीं फ़ोन आते हैं कि हजरत आपके ख़ानदान में कोई आए हुए हैं, आपके खानदान के आए हैं, फला नाम है, वो आपके खानदान के हैं। अब जब नाम लेते हैं तो मैं नाम जानता नहीं होता कि मेरे खानदान के कौन है ये। कोई कहता आपके भतीजे हैं, कोई कहता आपके भाई हैं। अब सोचना पड़ता है ये नाम बता रहे हैं, ये इस नाम के मेरे कौन से भाई हैं और इस नाम के हमारे कौन से भतीजे हैं। अब खानदान तो हमारा महाराजा शरीफ में भी है, मसौली में भी है। वहाँ के जो लोग अफराद हैं उनको मैं जानता हूँ। महाराजा शरीफ में अमीन भाई, नजीम मियां और अशरफ भाई, अब्दुल भाई, इनके बेटों के नाम जानता हूँ। हसनैन भाई साहब हैं, उनके बेटों के नाम जानता हूँ मैं। उसके अलावा और लोग और मसौली में भी जानता हूँ। बिलग्राम में जो हमारे अपने हैं, सुराड़े पे ये सुहेल मियाँ वगैरह, ये खानदान के हैं, इनके सबके नाम जानता हूँ। नाम लेते पता नहीं चलता कौन है कि हज़रत आपके भतीजे आए हुए हैं, आपके भाई आए हुए हैं। तो मैं 4 भाई हूँ, मैं अपने घर की सिर्फ बात कर रहा हूँ। खानदान तो मेरा बहुत बड़ा, सुराड़े में भी है, मारड़ा में भी है। तो मैं 4 भाई, मेरे बड़े भाई जिलानी भाई, मेरे बड़े अब्बा के बेटे, उनका इंतकाल हो गया। और बादशाह भाई, मैं और फैजान भाई छोटे भाई और इनके बच्चे। तो कोई भी आपके पास जाए और जाने के बाद ये कहे कि मैं उनका भतीजा हूँ, उनका भाई हूँ, पहले आप तहकीक कर लिए, उसके बाद कोई कदम उठाइए। समझ रहे हैं आप? पहले आप तहकीक कीजिए कि बिलग्राम से आए या भतीजा बता रहे हैं कि हम उनके भतीजे हैं, भाई हैं। मेरे बड़े भाई के बेटे अनस हैं, उनके और बेटे हैं, फैजान के बेटे बहुत छोटे अभी हैं। मेरे बेटे ये सालार हैं, मुस्तफ़ा है, सादी, लोग पढ़ रहे हैं, कहीं जाते आते नहीं हैं, अभी घर ही में रहते हैं। अनस से ही जाते आते हैं, इनको आप जानते हैं।
तो वही वही बात जाते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, कोई जाए और कहे कि मैं उनका भाई हूँ, मैं भतीजा हूँ। बहुत से लोग एक और मेरे जिलानी भाई के बेटे अली मियाँ अली हैं, वो बम्बई में रहते हैं, नौकरी करते हैं, न कहीं जाते आते कुछ करते नहीं हैं, उनका अपना बिजनेस है, नौकरी है, वो वहीं बम्बई में रहते हैं। अब यूर्स में आए थे, ईद में आते हैं, खास मौकों से आते हैं, मौके से आते हैं और चले जाते हैं। तो कभी कोई जाए और ये कहे कि मैं बिलग्राम में फना का भतीजा हूँ, फना का भाई हूँ। अभी एक साहब मेरे पास आए, बहुत बड़े ओहदे पे हैं वो, उनके पास एक साहब पहुंच गए और बता दिया कि बिलग्राम के हैं। उन्होंने उठा कर उनका जो है, अब मुझे पता भी नहीं। अब वो जब एक तो कह हजरत वो आपके रिश्तेदार है, कौन रिश्तेदार? कहने वो नाम नहीं मालूम। अरे हमने कहा भाई नाम बताइए, मेरे रिश्ते देखिए मेरे। कहने नहीं वो यहाँ दिख ही नहीं रहे। तो मैंने उनसे कहा कि कोई जाए, पहले आपके पास फोन नंबर है, आप मालूम कर लिए फला साहब आए हैं, ये कैसे हैं, क्या है, आपके रिश्तेदार हैं क्या? अगर होंगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ फला या मेरे मुरीद हैं या कोई है, जब बता दूंगा तो उनका आप काम कर दीजिए। तो इस तरह से कोई भी जाए, चंदे के लिए जाए, किसी ज़रूरत के लिए जाए, किसी काम के लिए जाए, तो आप उसकी पहले तहकीक कर लीजिए कि हाँ ये बिलग्राम के हैं, हजरत के भाई हैं कि भतीजे हैं, क्या हैं। उसके बाद जो भी बात कहें उनकी बात को आप सुने। तो हाँ बहुत जगह है, बहुत जगह से लोग फोन आए दिल्ली में, बम्बई में कि वो आपके भतीजे आए हैं, आपके भाई। बाद में मालूम होता है जब वो निकल जाते हैं, अपना काम पूरा करके जब चले जाते हैं, उसके बाद हम तक खबर पहुंचती है। इसकी कोई बात नहीं है कि काम हो गया, ठीक है, आपका कोई काम है करिए, लेकिन इत्तिला होना चाहिए और गलत बात नहीं कहना चाहिए कि हम उनके भतीजे हैं, भाई हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इस बात का खास तौर से लिहाज रखें। और जैसा कि मैंने अभी आपको रात से बातें बताई गई, और सबसे जो एक अहम बात है, जो मैं जहाँ जाता हूँ कहता रहता हूँ और कहता रहूँगा, और अपने बच्चों को भी नसीहत करता हूँ कि जहाँ जाना ये कहते रहना कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम है। मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। मसलके आला हजरत ही कोई नया मसलक नहीं, जो हमारे बाप दादा का, हमारे आबा अजदाद का आज से नहीं, सैयद मोहम्मद सुगरा रहमतुल्लाहि तआला अलैह 800 साल पहले जो मसलक लेकर के आए थे, उसी को हम इम्तियाज के तौर पे मसलके आला हजरत कहते हैं। आला हजरत की तालीमात पे गौर करें। आला हजरत की तालीमात क्या? आला हजरत ने जो कहा उसको करके दिखाया। आला हजरत ने सादात का एहतराम बताया, सादात का एहतराम करके बताया। आला हजरत ने पीर का एहतराम किया तो पीर का एहतराम करके बताया। तो आला हजरत ने जो कहा उसको करके दिखाया। तो उसी तरीके पर कायम रहे, इसी पे चलकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया और आखिरत जो है वो कामयाब रहेगी। और सबसे आखिरी बात जो कहना तो हमारे समनानी मियाँ बैठे हुए हैं, बड़ी शरीफ से आए हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत अक्सर आते रहते हैं, और जिस तरह से इनके अजदाद में इनके जद्द करीम आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो तरीक़ा था, उसी तरीके से ये आते हैं। ये अदब एहतराम बहुत मलहूज रखते हैं। ये अभी भी बहुत मुश्किल से मैंने इनको बुलाया, इधर उठाया। तो अल्लाह ताला इनको अच्छा रखे, इनकी उम्र में बरकत दे, और खानदान आला हजरत के जुमला अफराद को अल्लाह ताला अच्छा रखे, सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हमारा इसी के साथ मैं कुल का वक्त है, कुल शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि नमाजों की पाबंदी जो है बहुत ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी करें, और दुनिया भर की जो भी अभी बादशाह भाई ने बताई, रात से हमारे उलमा ने बताई, और उसकी उन बातों पे अमल करें। बहुत से उलमा इकराम यहाँ पे हमारे तशरीफ फरमा है। ये मुफ्ती हम्माद इतने वक्त इनके पास नहीं रहता है, तारीखें नहीं रहती, लेकिन कल से ही आए हैं। अल्लाह ताला इनको अच्छा रखे, सलामत रखे। और ये मुफ्ती हम्माद जो बातें करते हैं, मैं इनके वालिद से मैंने मुलाकात की और इनके घर गया था, पूरा जलसा था, मैं इनके घर पे रुका, वो काफ़ी देर तक रुका। इनके वालिद से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कुछ बातें की और जो बुजुर्गों के ताल्लुक से थी। और वो मुफ्ती आज़म हिंद के गालिबन मुरीद हैं, मुफ्ती आज़म हिंद से बैत है वो। और मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीदों में मैंने बड़ी अजीब बात देखी। मुफ्ती आज़म हिंद के जो बहुत ही तक़वा शियार और बहुत ही मुत्तकी परहेज़गार,
मैं तो यहाँ तक देखा है कि मेरे सामने कोई आते हैं उम्र रसीदा लोग और दाढ़ी है वो है, तो मैं यही कहता हूँ ये मुफ्ती आजम के मुरीद होंगे। अब वो उन्हीं मुरीद निकलते हैं। मुफ्ती आजम के मुरीदों के चेहरों पे एक अलग सी चमक होती है, क्योंकि पीर का असर मुरीद पे होता है। पीर का जो तकवा होता है, पीर की जो तहारत होती है, उसका असर मुरीदों पे होता है। जैसे बाप का असर बेटे पे आता है, तो मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीदों में खास बात देखी, बहुत ही नमाजी, परहेजगार और वह बहुत ही तकवा शियार होते मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद। इनके वालिद मुफ्ती आज़म हिंद से बैत और उनसे थोड़ी देर बैठ के एक आधा घंटा बातचीत हुई, तो उन्होंने कुछ बातें बताई तसव्वुफ के ताल्लुक से, बुजुर्गों के ताल्लुक से। तो ये मुफ्ती हम्माद जो बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, जो करते हैं, तो ये इनके बाप की तरबियत का असर है। अच्छा, ये इनकी बाप की तरबियत का असर है। और ये हमारे मुफ्ती ईसा साहब गुलसाहिगंज से तशरीफ लाए हैं, बहुत ही अच्छे आलिम हैं और इन्होंने एक किताब का हमारी तर्जमा भी किया। अल्लाह ताला मुफ्ती ईसा साहब को अच्छा रखे और इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत से लोग यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं। हमारे मौलाना मुर्तज़ा हमारे यहाँ पढ़ाते थे, ये भी आए हैं, ये शायर हैं कानपुर के, क्या नाम है, ये भी बैठे हुए हैं। रखे रहिए, रखे सब है। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे आप लोग तो आते जाते रहेंगे, आप तो हमेशा आते जाते रहते हैं। ये उलमाए कराम हमारे तशरीफ फरमा हैं, शोराए कराम हैं। आइंदा उर्स के लिए आप सबको अभी से दावत है कि इंशाल्लाह आप तशरीफ लाएं। और जिन लोगों को मौका नहीं मिला, जिन लोगों को बात नहीं हो पाई, उनसे आइंदा इंशाल्लाह इस तरह से जलसे को तरतीब दिया जाएगा कि आप सभी हजरात को मौका मिले और आप सभी हजरात अपने दिल की बात कह सकें। अब कुल और ये किताब है मासरुल किराम, हमारे खानदान के बुजुर्ग अल्लामा सैयद मीर गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत ही पाए के आलिम, मुहर्रिख, मुहक्किक। और मुझसे केरला के साहब आए थे, नदवी थे, वो इन पे रिसर्च कर रहे थे। वो यहाँ पे आए, उन्होंने एक एक चीज पूछी कि अल्लामा आज़ाद का मकान कौन सा था। मैंने कहा भाई वो मकान ये खंडहर हो गया। उनका मुझे खंडहरी दिखा दीजिए। मुझसे पूछा कि आपका उनसे खानदानी ताल्लुक क्या है, और मैंने पूरा बताया। मुझसे पूछा आप क्या करते हैं, कहाँ से पढ़े हैं, आपका मशगला क्या है, वो पूरी बातें बताई। तो उन्होंने मुझसे बताया कि मैंने तहकीक की और तहकीक में ये पाया कि हिंदुस्तान में अरबी का सबसे बड़ा साहिब दीवान शायर अगर है तो अल्लामा आज़ाद बिलग्रामी है। इनसे बड़ा अभी तक कोई साहिब दीवान शायर अरबी का हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं है। बताया उन्होंने कि अल्लामा आज़ाद ने 12,000 अशार अरबी में कहे और 5,000 अशार फारसी में कहे। इतनी तसनीफात की बहुत सी, उन्हीं की ये किताब है मासरुल किराम फी तारीख़ बिलग्राम। मौलाना यूनुस रज़ा जो मेरे मुरीद भी हैं, खलीफा हैं, और आज से नहीं, जब मैं जहांगीर में पढ़ता था उस वक्त ये मैं भी पढ़ता था, ये भी पढ़ते थे। ये मेरा आखिरी साल था, ये शायद पढ़ते थे, पहली फारसी निज़ाम कुछ पढ़ते थे। तो मेरे जूते दबाए दबाए घूमते थे बगल जूते ज़्यादा जूते वाले। तो बहुत शुरू से ये है। अल्लाह ताला ने, अब ये कानपुर में है, काजी शहर कानपुर के हैं, उन्होंने इस किताब का तर्जुमा बहुत पहले किया था। मैंने उनको दिया था कि इसका आप तर्जुमा कीजिए, इन्होंने तर्जुमा किया, किताब छपी और उसका ये नया एडिशन है। इसमें कुछ इजाफा भी है। हस्सानुल हिंद, मुअर्रिख़ बेनज़ीर अल्लामा मीर सैयद गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी सामी, और इसके तर्जुमा व तहशिया तरतीब डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़ा। और ये बरेली शरीफ में रह चुके हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं जामिया रोज़ा में। अब ये उस्ताद मुफ्ती जामिया अहमद मदारिस कानपुर में हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और इनके इल्म में इजाफा फरमाए और इनको तमाम चीज़ों से, तमाम मुसीबतों से और बीमारियों से महफूज रखे। और ये जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। ये किताब मैं मुफ्ती मंजूर साहब को ऐसे याद करेंगे।
ये जो सुनने की याद कर लेंगे, ठीक है। और ये एक किताब है, 2 जिल्दों में है, फ़िक़्ह हनफ़ी के अज़ीम इंसाइक्लोपीडिया मुकम्मल फ़तावा रज़विया की 30 ज़ख़ीम जिल्दों का खुलासा और निचोड़। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो फ़तावा रज़विया है उसका 30 ज़ख़ीम जिल्दों का खुलासा और निचोड़ इसमें किया गया है। इस्लामी आइन जिल्द अव्वल और तसनीफ़ व तहक़ीक़ मुहक़्क़िक़ आज़म मुजद्दिद मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रहु, तलख़ीस तहसीर व तरतीब जदीद अलहाज मौलाना क़ारी मोहम्मद मिकाइल ज़ियाई साहब उस्ताद अल जामिया अल अरबिया हिज़्ब मदारिस कानपुर ने इसकी तलख़ीस व तहसीर व तरतीब की है। अल्लाह ताला क़ारी मिकाइल ज़ियाई साहब की इस खिदमत को कबूल फरमाए और उलमा के लिए इस किताब को फ़ायदेमंद बनाए और क़ारी मिकाइल ज़ियाई साहब के इल्म व अमल में उनकी उम्र में उनके रिज़्क़ में अल्लाह ताला खूब खूब बरकतें और तरक्की अता फरमाए। और ये दूसरी किताब है, मैं मौलाना हम्माद को देता हूँ, मुफ्ती हम्माद को देता हूँ। ये सुल्तानी मियां साहब तशरीफ़ लाए हैं। बहरहाल बातें तो बहुत कहने, वहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर कहता भी हूँ, बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा। ये आज तकरीर क्या है तो जो बात जहन में आती है वो कह देता हूँ, ना उसका कोई और है ना छोर है, कोई न तरतीब है न कुछ है, जो दिमाग में आया बोलने लगे। ये उलमा शायद सोच रहे कि हमारे उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, इतने बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम हैं, इतने इल्म वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं सोचता हूँ क्या सोचते होंगे, अपने दिल में हंस रहे होंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इसको मेरी नसीहत समझ करके हमेशा ध्यान रखिएगा कि दुनियावी तौर पे तमाम मामला पेश आते हैं, है ना, बहुत से मामला पेश आते हैं। घरों के मसाइल होते हैं, घर के बाहर के मसाइल होते हैं, और अपनों से भी होते हैं, गैरों से भी होते हैं। तमाम तरह के मसाइल हमारे सामने आते हैं और इस वक्त ज्यादा है। एक बात का मैं बहुत मतलब चंद जुमले में चंद लफ्जों में कह रहा हूँ, इसको बहुत बड़ी बात समझिएगा, अपने दिल में इसको आप रखिएगा और इस पे अमल पूरी तरह से कीजिएगा कि कोई भी आप काम करें कानून के दायरे में रह कर करें। कोई काम करे कानून के दायरे में करे, कानून से बाहर अपने कदम को आप मत बढ़ाएं। ये मेरी बहुत इस जलसे की एक नसीहत है, इसको आपने अपने खूंट में अपने बांध लीजिए, इस पूरी तरह से अमल करिएगा कि कानून के बाहर कोई काम नहीं करिएगा। जो भी काम करिएगा कानून के दायरे में रह करके करिएगा, उससे आपकी बात भी जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगी और आपका काम भी होगा। अगर आप कानून के बाहर, कानून से हट करके काम करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो आपके लिए भी परेशानी है और आपका वो काम कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। जब भी कोई काम करें, कोई मौका इस तरह के कोई मामला हो, तो पहले आप उसको समझ लें। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे राय मशविरा कर लीजिए कि ये काम है, इसमें कानूनी तौर से हम कानून के अंदर किस तरह से रह सकते हैं। तो उस तरह से रह करके, कानून के अंदर रह करके अपनी आवाज को आप जहां चाहे वहां पहुंचाएं। कानून को कभी भी अपने हाथ में मत लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सभी के आने को यहाँ कबूल फरमाए। यहीं पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। और ये हमारे सुहेल मियां अभी आप ये कल भी गायब थे और आज ही आप आए हैं। ये छोटे हम तो बहुत छोटे हैं, अब तो हम गुस्सा तो आया, लेकिन गुस्सा के बाद अभी इसको डांटते हैं तभी तो कोई बात नहीं, ठीक है, वरना गुस्सा तो बहुत देख के आया था, अभी आ रहे हैं।
चलिए ठीक है। नजीमिया साहब तशरीफ लाए, अमानिया साहब तशरीफ लाए, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उन सबको भी अच्छा रखे। हमारे ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं महाराजा मसौली बिलग्राम में, अल्लाह ताला हमारे पूरे ख़ानदान को अच्छा रखे, हमारे भाइयों को अच्छा रखे, भतीजों को अच्छा रखे। ये उलमा हमारे तशरीफ लाए हैं, ये हमारे लिए क्या है ये हमारा दिल जानता है। उलमाए कराम इतने उलमा बैठे हुए हैं, एक से एक काबिल हैं, खुतबा हैं, एक से पढ़ाने वाले हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। मैंने कहा था पूरी अपने आप में लाइब्रेरी है। अल्लाह ताला इन सबको अच्छा रखे। कुल हो रहा है, दुआ होगी, उसके बाद आप यहीं बैठे रहेंगे, यहीं पे आप लंगर तकसीम होगा, उसके बाद आप अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मौलाना तनवीर साहब को खिलाफत से नवाजा। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, ये दोनों हज़ार तशरीफ ले आए और उसके बाद में जिन लोगों को मुरीद होना हो वो हो जाए। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब है, मैं भूल गया, देखा इनकी नज़र नहीं पड़ी। ये शहजाद अकबरपुर अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। मैं जब जहांगीर ये 2 सूरत पढ़ाते थे, मैं इनके पास कुछ दिन पढ़ा भी, मैंने कुछ किताबें पढ़ता था। और जब मैं बिलग्राम आता था तो रात में इनके यहाँ रुकता था मैं। और इनके भाई थे अब्दुल अहद भाई, पूरी रात लोग आते थे, भीड़ लगाते थे। इनके भाई दरवाजे पे बैठे रहते थे और आधे घंटे में चाय लेकर के आते थे। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके कब्र पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। बरकाती साहब ने बहुत खिदमत की है, अल्लाह ताला इनको अच्छा रखे, सलामत रखे। ये 15 दिन इनके यहाँ मैं ठहर जाता था और अब भी जाता हूँ, उसी मोहब्बत के साथ ये आते हैं। इनके सारे भाई भतीजे सब उसी मोहब्बत से आते हैं और बहुत अच्छे आलिम हैं वहाँ मदरसे में, गालिबन शेखुल हदीस है ये, और अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं इनको सिलसिला आलिया कादरिया रिज़विया की इजाज़त खिलाफत देता हूँ और इस सिलसिले के जुमला और वज़ाइफ की इजाज़त खिलाफत देता हूँ। अल्लाह ताला इस मनसब खिलाफत की सारी सआदतें बरकतें अल्लाह ताला इनको नसीब फरमाए। खामोशी से बैठिए, कुल हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लऊ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदुन मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन
शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्ना अल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। मौला तआला अभी जो भी मैंने तिलावत कुरान मजीद की इसमें जो गलतियाँ हुई उनको तो माफ़ फरमा और रात से लेकर अब तक जो भी यहाँ पे जिक्र खैर किया गया या अल्लाह उसमें जो गलतियाँ उसको माफ़ फरमा। इस जुमला तिलावत कुरान मजीद में और इस जिक्र खैर में इस जुमला तिलावत कुरान मजीद को इस जिक्र खैर को शरीफ कबूल फरमा। इस सब का सवाब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बहरबार में या अल्लाह इसका सवाब पेश कबूल फरमा। जुमला सरकार के सदक़े में सरकार अलैहिस्सलाम के वसीले से या अल्लाह जुमला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अरवाह को इसका सवाब पेश है कबूल फरमा। या अल्लाह जुमला सहाबा किराम ताबिईन ताबिईन जुमला शुहदाए इस्लाम बिलखुसूस शुहदाए करबला शुहदाए बद्र शुहदाए उहद में मुजतहिदीन का अरवाह को इसका सवाब पेश होते हुए बिलखुसूस पीरान पीर दस्तगीर सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाक का सवाब पेश होते हुए हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाक का सवाब पेश होते हुए ख्वाजा इमादुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पाक का सवाब पेश होते हुए ख्वाजा इमादुद्दीन चिश्ती बिलगरामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पाक का सवाब पेश होते हुए मैं फातिह बिलगराम हज़रत सैयद मोहम्मद साहिब दावत सुगरा वास्ती बिलगरामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाक का सवाब पेश होते हुए जुमला सिलसिला आलिया कादरिया
औलिया चिश्तिया नक्शबंदिया सोहरबंदिया जुमला मशाइख इकराम पीरान तरीक़त औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के अरवाह तैयबात में इसका सवाब पेश होते हुए जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के अरवाह को अल्लाह इसका सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह इस कुरान शरीफ की बरकत से जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर हैं सबके नेक जायज मकासद को पूरा फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो रोजी से परेशान हैं उनको रिस्क में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो लोग किसी परेशानी में किसी तरह से मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारी परेशानियों में सच्चों की तड़प अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का नवाजी बना दे। या अल्लाह सबके घरों पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह बहुत से लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा, बहुत से लोगों ने फ़ोन किया कि उर्स के मौके से हमारे लिए दुआ कीजिएगा। या अल्लाह तो आलिमुल गैब है, दिलों का हाल जानने वाला है। मौला ताला जिन जिन लोगों ने जिन परेशानियों के लिए दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह उन परेशानियों को दूर फरमा, उनके जायज़ मकासद को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारे उलमाए कराम हैं, इनकी हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे उलमाए अहले सुन्नत के इनके इल्म व अमल में, इनके उम्रों में, इनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी बुराइयों को दूर फरमा। या अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें सही मानों में मसलक आला हज़रत पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पे काम के लिए आए थे उर्स में उन्होंने खिदमत की है, या अल्लाह उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा और इस उर्स की बरकत से उन तमाम लोगों के जायज़ मकासद को पूरा फरमा। या अल्लाह सभी परेशानियों को दूर फरमा, सबके रोज़ी में रिस्क में बरकत अता फरमा, सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे पूरे मुल्क में, पूरे देश में अमन शांति सुकून का माहौल अता फरमा। या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। खड़े सलाम पढ़ने। सलाम शमए बज़ में हिदायत पहला खो सलाम शहरयारे इरम ताजदारे हर नौबहारे शफाअत पहला खो सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पहला खो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हर रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पहला खो सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो हजरात मुरीद होने के लिए कह रहे थे उनसे गुजारिश है कि वो इस आके बैठ जाएंगे ताकि दिक्कत न हो। वास्ती नेटवर्क वालों ने जो किताबों का इंतज़ाम किया है उलमा को बांटने का तोहफा के तौर पे, मुफ्ती अम्माद साहब हैं, मुफ्ती रहबर वगैरह, ये सब मिल करके उसको तकसीम कर दे, वरना अभी तबर्रुक के बंटने के वक्त दिक्कत होगी। सफ़े लगा लीजिए ताकि आसानी हो, उसके बाद तबर्रुक। ये हुसैन मियाँ बैठे हैं, मैं भूल गया था, हुसैन मियाँ का नाम नहीं लिख पाया। ये मीर अब्दुल वाहिद साहब के साथ ज़्यादा नशीन है हुसैन मियाँ। और
इनके बेटे बैठे हुए हैं, इनके भाई बड़े भाई असलम मियाँ, ये असद मियाँ सदीरे के ये बैठे हुए हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, सब नाम भूल गया। हुसैन मियाँ का, इनके भाई का और असद मियाँ का, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये तशरीफ लाए।